ओके, सो रिमोट जॉब्स की तरफ आते हैं। रिमोट वर्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट इसमें आजकल दुनिया जो है वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रही है। और आफ्टर कोविड-19 स्पेशली ये जो सारा सिस्टम है रिमोट वर्क की तरफ जाने लगा है। जब लोगों को बेनिफिट्स पता चले, एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज़ को, तो रैपिडली लोग जो हैं अब बड़ी बड़ी कंपनीज़, हम टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर सेक्टर, कस्टमर सर्विस वाले, और मतलब जो कॉल सेंटर्स हैं, और ये जस्ट नेम इट, मतलब आजकल जितने हो सकता है लोग रिमोट वर्क की तरफ जो है ट्रांजिशन सबकी स्टार्टेड है। और जाइंट कंपनीज़ जो है, टेक जाइंट्स, उन्होंने तो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जो कि आप लोगों को घर बैठे काम करना पड़ता है और आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता। आप लोगों की भी ट्रैवलिंग कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, वर्क और लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हैं। और साथ साथ एम्प्लॉयर्स का भी फ़ायदा है, उनकी कॉस्ट जो है वो कट करते हैं ऑफिस वर्क और स्पेस की। साथ साथ यूटिलिटी बिल्स उनको नहीं पे करने पड़ते और ट्रैवल अलाउंसेस नहीं देने पड़ते। तो ये दोनों ही के लिए विन विन सिचुएशन है फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो अब हम ज़रा इसमें थोड़े से हमने बेनिफिट्स मेंशन किए हुए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं रिमोट वर्क के, और घर बैठे काम करके आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। एम्प्लॉयज़ को ये फ़ायदा है कि आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, टाइम जो है आपका वो मैनेज कर सकते हैं आप घर में रह के ईज़िली, और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है जो ऑफिस में जाने का है। साथ साथ आपको आने जाने का जो है वो कॉस्ट नहीं लगता, और फ्रीडम होता है कि कहीं भी जाके आप काम कर लें, कोई आपके पास जो है लिमिटेशन नहीं है। कोई जब जोग्राफिकल लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं। उसके अलावा जो है आपकी कम्यूटिंग एंड वर्क अटायर, और वहाँ पे जाके अलग से मील्स लेना, तो उस तरह उसमें बहुत लंच वगैरह में भी आपके पैसे लग जाते हैं, आने जाने में, कपड़े पहनने में, उसकी फिर आयनिंग करने में। तो ये सारे कॉस्ट आपके सेव हो रही हैं कम्यूटिंग वगैरह की। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयर्स के ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग्स हैं, इसमें ओवरहेड्स की कॉस्ट कट जाती है, ऑफिस स्पेस एंड यूटिलिटीज़ की। उनको कितने लोगों के लिए एसी, फैंस, टीवी, प्रिंटर, स्कैनर्स जो करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ते यूज़। तो आप लोगों को वो रिमोटली हायर करते हैं। अब मैं अपनी कंपनी में भी रिमोटली हायर करती हूँ ज़्यादातर लोगों को अपनी यूएई के ब्रांच के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे रिसोर्सेज मुझे ऑनलाइन ज़्यादा जो है बेहतर मिल जाते हैं निस्बतन यूएई के। एंड देन एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट। ऑब्वियसली आप दुनिया में कहीं पे से किसी को एम्प्लॉयर बुलाता है तो उसे अकोमोडेशन, उसको फूड, उसको सब कुछ देना पड़ता है, फिर जाके टैलेंटेड लोग उसको एक्वायर कर सकता है, लेकिन वो नहीं है मसला। उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके साथ साथ। चैलेंजेस ये हैं कि आपको हो सकता है कि घर में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो, आप उन डिस्ट्रैक्शंस में रह के काम करना, फोकस करना मुश्किल हो जाए। और आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं है तो फिर आपको अपनी स्किल्स कम्युनिकेशन के इन्हांस करने पड़ेंगे और डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि जब रिमोटली काम करते हैं तो वो बातचीत और कम्युनिकेशन पे ही ज़्यादा बेस कर रहा होता है। तो आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और आइसोलेशन की भी एक फ़ीलिंग हो सकती है कि आप आइसोलेटेड फ़ील करें, रोज़ अपने कलीग से ना मिलें, फ्रेंड्स से ना मिलें। तो घर में रह के बंदा जो है वो फिर आइसोलेटेड फ़ील करने लगता है कि अब लोगों से मिलना और रोज़ मिलना जुलने की अगर आपको आदत है तो फिर आप लोगों को इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इन फीलिंग्स को कॉम्बैट करने के लिए, इन फीलिंग्स को फिर आपको दूसरी एक्टिविटीज़ अपनी जॉइन करनी पड़ेंगी। तो कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो मतलब इतने बड़े चैलेंजेस नहीं हैं, बट दे आर कंट्रोलेबल, और अगर आप इस पे काम करें बहुत अच्छे तरीके से ये सारे आपसे कॉम्बैट कर सकते हैं। रिमोट जॉब ट्रेंड्स में हमारे पास ऑब्वियसली मैंने जैसे कि बताया कि पेंडेमिक के बाद कोविड-19 के जो है यूएस में और पूरी दुनिया में जो है वो रिमोट जॉब का ट्रेंड बढ़ता गया है। और अब जो है टेक जायंट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, गूगल, अमेज़ॉन और ये सब, इनके अलावा जो जितने में छोटी कंपनीज, स्मॉल मीडियम कंपनीज, एवरीवन इज़ हायरिंग पीपल रिमोटली, चाहे वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो या कोई भी हो। इसमें नीचे इंडस्ट्रीज़ जो मेंशन है,
ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो डिफरेंट हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रिमोटली हायर कर रही हैं। टेक्नोलॉजी का तो सबको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, एआई साइंटिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लोग हैं उनको रिमोटली हायर किया जाता है। उसके बाद ई कॉमर्स में अमेज़ॉन है, दूसरी हमारे पास ईबे है और दूसरे दराज वगैरह है, तो उनके वर्चुअल स्टोर के असिस्टेंट्स हो गए या फिर उनकी दूसरी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की ऑफरिंग्स करते हैं। बहुत सी पोजीशंस ओपन होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी बहुत सारे पोजीशंस हैं, प्रोग्रामर्स हैं और कोडिंग के लिए चाहिए और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे पास जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जैसे मेडिबूस्ट है या दूसरी कंपनीज़ हैं, वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है मेडिबूस्ट, इसी तरह यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं, यूएई बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनको हेल्थ केयर वर्कर्स ऑनलाइन चाहिए अपॉइंटमेंट्स स्केड्यूल करने के लिए, एडमिन जॉब के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए या एचआर के सिस्टम्स के लिए, ऑनलाइन सिस्टम को हैंडल करने के लिए। तो ये सारी जो है वो इजीली आप पोजीशंस नॉन स्किल्ड वर्कर होते हुए भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस अपनी सीवी में शो करना पड़ता है कि आप इस पे काम कर चुके हैं, तो किसी जानने वाले से उसका एक्सपीरियंस लेटर ले लें। उसके अलावा एजुकेशन में स्कूल्स में सिर्फ टीचर्स नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट एंड प्लेटफॉर्म्स हैं, एलएमएस सिस्टम्स के लिए लोग चाहिए होते हैं मैनेज करने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए, फैसिलिटेटर्स चाहिए होते हैं स्टाफ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब हम थोड़े से टेक जाइंट्स को देख लेते हैं कि कौन से टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं जो कि अब मूव कर रहे हैं रिमोट वर्क की तरफ, और स्मॉल मीडियम कंपनीज़ भी बहुत हैं जो कि रिमोटली अब हायरिंग कर रही हैं। तो सबसे पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक, ट्विटर, सेल्स फोर्स एंड यू जस्ट नेम देम। और आगे हमारे पास हबस्पॉट, शॉपिफाई, अल्टेशन, जूम, ऑटोमेटिक, लिक्विड लैब, बेसकैम, गिटहब। अभी जितने भी टेक जाइंट्स हैं इनकी सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख दी हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, कितने परसेंट, कोई हाइब्रिड है, कोई टोटली रिमोट है। जैसे गूगल हाइब्रिड है, लाइक थोड़ा टाइम वो लोग जो है ऑफिस में कुछ लोगों को बुलाते हैं और कुछ और जो है वो रिमोटली। और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंप्लीट रिमोट सॉल्यूशंस भी देता है कि बिल्कुल ही घर बैठ के काम कर लें। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बल्कि ऐसी कंपनीज ज़्यादा बेहतर हैं जो कि टोटली रिमोट है। तो टोटली रिमोट होने से ये बेहतर फ़ायदा हमें मिल जाता है कि आप घर बैठे ही सिर्फ काम करें, आपको ऑफिस नहीं जाना, क्योंकि अब यूएस से बेस्ड है तो आपके पास वर्क वीज़ा वगैरह ना हो, वो लेना या वर्क परमिट लेना, तो ये सारे हसल से बच जाते हैं। स्किल्स हमें जो नॉर्मल चाहिए होते हैं वो आपको तो वैसे नॉन स्किल्ड जॉब्स हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी स्पेसिफ़िक जो है फील्ड के स्पेसिफ़िक स्किल्स होते हैं, बट ये कॉमन स्किल्स हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करनी आनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी लाइक आपको डेटा एंट्री वगैरह एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के थ्रू, गूगल डॉक्स के थ्रू आना चाहिए एटलीस्ट। सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। आपको सेल्फ मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है कि काम के आपको डायरेक्ट कोई मैनेजर्स नहीं देख रहे होंगे, आपको कोई डायरेक्ट बॉसेस नहीं ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, मीट करनी है डेडलाइंस, ऑन टाइम आपको काम डिलीवर करके देना है अपने एम्प्लॉयर को और अपने मैनेजर को। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने की बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्क में ज़रूरत पड़ सकती है आपको। उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने कम्युनिकेशन भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा काम कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा होता है। और अगर आप कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ना भी हों, कोई भी आपकी जॉब हो, तो भी आपको ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, कभी फ़ोन कॉल के थ्रू, कभी चैट के थ्रू। तो बेहतर यही है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस कर लें और फिर जो है इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी आगे। अब डिजिटल लिटरेसी में काफ़ी चीज़ें हैं, बट इतना भी हो जाए कि आपको लैपटॉप अच्छे से चलाना आता हो और बेसिक सॉफ्टवेयर्स आप चला लेते हो, मैनेज कर लेते हो, तो वो भी काफ़ी हैं। लाइक एक्सेल पे आप हर कोई काम कर चुका होगा, वर्ड के ऊपर, गूगल डॉक्यूमेंट्स देखना आजकल क्लाउड के ऊपर जो गूगल डॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन है, या फिर ऑफिस 365 जो है माइक्रोसॉफ्ट का, तो क्लाउड बेस्ड जो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग है वो ज़्यादा ट्रेंडी है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ अपना साफ़ करें और देखें कि हाउ कैन यू वर्क ऑन दैट। और ईज़िली आप वही चीज़ है जो कि आप लोग एक्सेल और वर्ड में यूज़ कर रहे थे, बस उसको ऑनलाइन लेके चले गए,
तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रा सा आप लोग को प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। वंस यू आर डन विद दैट, फिर जो है आप इंशाल्लाह कोई भी जॉब कर सकते हैं। रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं? रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानीज़ के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो ये काम आप बग़ैर किसी स्किल के स्पेसिफ़िक, लाइक आप टेक्नोलॉजी में नहीं हैं, आप प्रोग्रामर नहीं हैं, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं ईज़िली घर बैठे बाहर के मुल्कों के लिए, फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए, फ़ॉरेन एम्प्लॉयर्स के लिए, और अर्न कर सकते हैं $1500 से लेकर $3500 तक मंथली। तो आई थिंक ये पाकिस्तानीज़ के लिए इनफ होगा। कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन आपको इसके लिए एक स्किल चूज़ करना है। ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मैं सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर दूँ। नो, यू हैव टू सिलेक्ट वन या मैक्सिमम 2। कि आपको लगता है कि आप डेटा एंट्री भी अच्छी कर सकते हैं और राइटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, राइटर भी अच्छे हैं, ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर 2 ज़्यादा है ज़्यादा, वरना एक प्रेफरेंस ये है। आई रिकमेंड गो फॉर वन। उसमें अपने जो है वो सीवी बनाएं, अच्छा सा कवर लेटर बनाएं, और फिर इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई करें। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के अंदर आपको फ़ोन आंसर करना है ईमेल के थ्रू, या सपोर्ट देनी है कस्टमर्स को। इसी तरह मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप लोगों को स्लाइड्स मिल गई होंगी, तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या जॉब्स के लिए क्या क्या आप लोगों को स्किल्स की ज़रूरत है। वैसे नॉन स्किल्ड है, लेकिन क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कंटेंट मॉडरेटर को क्या आना चाहिए, राइटर को क्या आना चाहिए, सर्वे पार्टिसिपेंट को क्या आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इजीली आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। जिस तरह अब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली ईमेल के थ्रू जवाब दे सकते हैं, चैट के थ्रू। और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, एडवांस लेवल की नहीं है, तो चैट जीपीटी की हेल्प से ईमेल्स लिख सकते हैं, चैट के आंसर्स दे सकते हैं। प्री डिफाइंड आंसर्स भी होते हैं पहले से, उनको कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सोच समझ के, आपके बहुत सारे पहले असेसमेंट्स होंगे। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए थोड़ा सा वो मसला होता है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके असेसमेंट इंग्लिश के होते हैं। उसके बाद डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट जो है, उसके अंदर आपको डिफरेंट टास्क मिल सकते हैं। जिस तरह स्प्रेडशीट्स पे काम करना होगा, एक्सेल वगैरह पे, डेटाबेस के ऊपर से डेटा लेना और किस तरह से उसको एंटर करना है, वो आना चाहिए। ऑनलाइन कुछ सिस्टम्स आपको जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह से उस पर काम करना आना चाहिए। बस कोई मतलब ये नहीं है कि डिग्री हो या कोई बहुत बड़ा स्किल हो, सर्टिफिकेट हो, ऐसी या सच कोई नहीं है, और ईज़िली आप जो है ये काम कर सकते हैं। इसी तरह हर जॉब के बारे में मेंशन्ड है, तो आप गो थ्रू करें और खुद एक्सप्लोर करें इन सारी जॉब्स को। नेक्स्ट पे देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमने कुछ और जॉब्स पाकिस्तानीज़ के लिए लिखी हैं। ये स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानीज़ जो कि ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं रिमोट जॉब्स के थ्रू, उसी के ऊपर हमने जो है वो स्पेसिफ़िकली ये स्लाइड्स डिज़ाइन की हैं, ताकि वही जॉब्स जो हैं आप लोग इजीली कोई स्किल ना होते हुए भी कर लें। ऑनलाइन ट्यूटरिंग तो थोड़ा सा स्किल बेस इस तरह आता है कि या तो मैथमेटिक्स अच्छा हो, या साइंस, या कोई भी सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो, उर्दू ही चाहे अच्छी है, तो उसको आप सिखा के अर्न कर सकते हैं, और अच्छे खासे आपको इसमें जो है वो पैसे मिल सकते हैं। और प्रूफ रीडिंग जॉब्स जो हैं उसको अंदर आपकी थोड़ी सी जो है वो आपकी कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपको डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको पता हो कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। जैसे प्रूफ रीडर आप काम कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप देख सकें कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं इस कंटेंट में। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स हैं, उसमें आपको मल्टीपल काम करने होंगे, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग करनी होगी, ईमेल्स वगैरह लिखनी होंगी, दूसरे मैसेजेस आपको सेंड करने होंगे, मीटिंग स्केजुअल करना, या आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लेना वगैरह, इस तरह के काम होंगे जो आपको फाइलिंग वगैरह के आपको करने पड़ेंगे। सो ये मोर लाइक क्लरिकल वर्क, जो जिस तरह क्लर्क्स का काम होता है ऑफिस में, इस तरह ये असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का काम है। तो आप इजीली इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। अराउंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी तकरीबन अगर देखा जाए पाकिस्तान से, तो $1500 से या $1000 से हायरिंग भी होती है, और फिर 3000 तक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ईज़िली कमा सकता है डॉलर्स। और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसा प्रोडक्ट्स सेल करनी है आपको किसी की, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं।
एवरेज सैलरीज़ कितनी हैं वो भी सारी मेंशन है, आप इजीली देख सकते हैं कि अगर आप जो जॉब कर रहे हो तो इसकी इतनी एवरेज सैलरीज़ होंगी। यहाँ पे डेटा एंट्री की भी है, कस्टमर सर्विस की भी है, कंटेंट मॉडरेटर की भी है, राइटिंग जॉब की भी है। तो ये एवरेज सैलरीज़ हैं, ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है जो कि हमने गूगल नहीं सॉरी इंडीड और ग्लासडोर के थ्रू देखी थी। कहाँ से आपको जॉब्स जो है वो फाइंड करनी है, वेयर टू फाइंड जॉब्स, ये सबसे मेन है। कुछ यहाँ पे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, remote.co, वी वर्क रिमोटली और लिंक्डइन, और कुछ पेड हैं। अब जो पेड हैं वहाँ पे हर किस्म की फ्री वाली जॉब्स नहीं होती, बल्कि बहुत ही सिलेक्टेड लोग होते हैं जो कि बहुत ही सिलेक्टेड आपको जॉब्स वहाँ पे मिल सकते हैं और इजी टू एक्वायर है। और जस्ट remote.co में वो जॉब्स मोस्टली मिलेंगी आपको जो कि हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी। बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तानीज़ को हायर करते हैं। बाकी क्या होता है कि मोस्टली दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाएँ तो वहाँ पाकिस्तानीज़ हायर नहीं करते, मतलब वो कहते हैं कि हमें सिर्फ यूएस के लोग चाहिए, सिर्फ यूके के चाहिए, मे बी सिर्फ हमें यूरोपियन जो लोग चाहिए। सो दिस इज़ नॉट लाइक दैट। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यू कैन ईजिली एक्वायर जॉब फ्राम पाकिस्तान एंड यू कैन वर्क फ्राम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको ये प्लेटफॉर्म्स का थोड़ा सा दिखा भी देंगे किस तरीके से इसके ऊपर जॉब सर्च करनी है, और जॉब सर्च करने की स्ट्रैटेजी भी आगे मैं बताऊंगी कि जॉब सर्चिंग की स्ट्रैटेजी क्या है और जॉब अप्लाई कैसे करनी है। तो ये अच्छा हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। लिंक्डइन की भी एक अपनी स्ट्रैटेजी है कि उसको अगर आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट उसकी भी पूरी एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई है जो कि आगे जाके आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि लिंक्डइन पे भी कैसे जॉब सर्च करनी है। सो एक छोटा सा डेमो लेते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने ये वाला लिंक ओपन किया, remote.co। remote.co में आप देखेंगे कितने मल्टीपल यहाँ पे आपको ऑप्शंस ऑलरेडी दिख रहे हैं ओपन करते ही। अब आप चाहें तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट करें, यहाँ पे ऊपर सर्च में जाके अपनी मर्ज़ी की जॉब सेलेक्ट कर लें। आपने माइंड में पहले अपना गोल रखना है कि मुझे यही जॉब चाहिए, फिर उसी इंडस्ट्री में जाके आप अपना जॉब सर्च